this one. पॉज। तो लोगों का यही क्वेश्चन था कि ब्रेन के ऊपर ये थ्रेड कैसे राउंड हुआ है। चलो गाइस, तो जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि हम कैमरा ट्रैकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे करना है, तो मैं इससे अपना एक हुक तैयार कर रहा हूँ। मीन्स अपने मैं इंस्टाग्राम के लिए एक हुक तैयार कर रहा था आपको भी सिखाने के लिए, मतलब बहुतों के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देन तो मैं अपना आफ्टर इफेक्ट में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी मेन क्लिप को कॉम्पोजिशन पे डाल देता हूँ। देन ये सेम कॉम्पोजिशन पे क्रिएट हो गई है और मेरे को कुछ इस पे बनाना था, लाइक ये सर्कल वाले पे, आई मीन थ्रेड वाले पे जो ब्रेन के राउंड हो रहा है। तो यही क्वेश्चन था लोगों का। देन इस पे रील बना रहा हूँ और इसके लिए भी हुक बना रहा हूँ, वो आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स गो। और हमें सबसे पहले सीन कट करना पड़ेगा मुझे जहाँ चाहिए। लाइक मैं पहले इसका वॉइस ऑफ कर देता हूँ और मैंने ये प्ले करके देखा। हमारे ये हुक ऐसे था, जैसे हम क्लिक करते हैं देन ये उसको आगे की तरफ आए और देन वो एकदम से विजुअलाइज होने लग जाए, मतलब आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ दिखे। तो लोगों का यही क्वेश्चन था कि ब्रेन के ऊपर ये थ्रेड कैसे राउंड हुआ है। तो हमें वीडियो यहीं तक रखनी है लास्ट। मैं डबल एल प्रेस करता हूँ और उसकी वॉइस देखता हूँ मैं कहाँ तक है। देन इसको मैं कट आउट कर लेता हूँ इतना, और हमारा मेन पार्ट इतना है। देन मैं क्या करता हूँ, इसे हाइड कर लेता हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो इस वाली लेयर को देख के। ये चेंज करूँगा, टॉगल स्विच का मोड और चेंज करूँगा। इसका शॉर्टकट भी है, F4 प्रेस करोगे तो ये तब भी चेंज हो जाता है। देन और 1 मिनट और मैं एक ऑप्शन और खोलूँ जिससे आपको कीज़ का पता लगेगा। देन आपको कीज़ भी दिख रहे होंगे, जैसे मैंने F प्रेस करा F4, देन आपको कीज़ दिख रहे होंगे। और आप ये देखो स्विचेज हो रहे हैं, मतलब ये स्विच चेंज हो रहा है। देन हम जाएंगे, इसका चेंज करने के बाद हमें करना था हाइड वाले पे जाएंगे। इसे प्रेस करा, मतलब वो लेयर हाइड हो गया, आई मीन। तो हाइड होने के बाद आप जैसे री देखना चाहते थे तो इसे और टैप करेंगे। देन इसको अनसेलेक्ट कर लिया एंड देन जो सेलेक्ट है वो हाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट इतना करने के बाद एक हैंड वाला, तो हैंड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक मैं इसकी कॉपी करता हूँ। हमारा हैंड कहाँ से विजिबल हो रहा है, इतना। तो एक्स्ट्रा रोटो करना, अब मुझे रोटो करना है, तो मुझे एक्स्ट्रा लेयर रोटो करने से कोई बेनिफिट है नहीं। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो एक लेयर ऐड हो गई है। देन कट करने का शॉर्टकट है ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट। देन लेफ्ट ब्रैकेट को प्रेस करा तो लेयर कट हो जाएगी लेफ्ट तरफ से। देन राइट प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा, लाइक मैं राइट से करा ऑल्ट राइट, तो देन राइट से कट हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। तो काम के साथ साथ इन चीज़ों को भी प्रैक्टिस करते रहो जिससे आपकी एडिटिंग स्पीड भी थोड़ा तेज़ हो जाए। इसका रोटो, तो ये वाला पार्ट लिया। देन फर्स्ट इसे हम रोटो कर लेते हैं। तो हमें लेयर कट आउट करने के बाद हमें इसमें कैमरा ट्रैकिंग करनी है। लाइक मैं अपने ट्रैकर में जाता हूँ एंड देन ट्रैकर में जाने के बाद मैं ट्रैक कैमरा करता हूँ। लाइक पहले ऑलरेडी मैंने बस, और आपको ये ध्यान रखना है ट्रैक कैमरा करते टाइम ना आपने इसकी स्पीड ज़्यादा कर रखी हो ना कम कर रखी हो, क्योंकि उस पर कैमरा वर्क नहीं करता। कैमरा ट्रैक कंप्लीट हो गया है, वो जो भी एनालाइज था सब हो गया। और आपको यहाँ ट्रैकर पॉइंट दिख रहे होंगे, लाइक मैं यहाँ एक बार ट्रैक करके दिखा देता हूँ। तो देन हमने ट्रैकर पॉइंट बना लिया है। तो मैं जस्ट अभी फ़िलहाल एक ट्रैक करके मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं ये पार्ट इसलिए ट्रैक कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट कहीं मूव नहीं हो रहे, इसलिए दैट्स वाई मैंने इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रखा है। तो इतने सारे ट्रैकर को कैच करा और राइट क्लिक करके मैंने लिख दिया टेक्स्ट। देन टेक्स्ट में मैंने डबल टाइप कर दिया क्योंकि कॉम के बाहर आता हूँ। टेक्स्ट को जाता हूँ, अभी दिख रहा होगा ये कुछ मतलब लिमिट से ज़्यादा बड़ा है। देन एंकर पॉइंट को हमने सेंटर करा एंड देन से मैं स्ट्रेट करता हूँ एंड पोजीशन वगैरह चेंज करके पहले एडजस्ट करके इसे लगा लेता हूँ। AE ट्यूटोरियल लाइव, AE ट्यूटोरियल, अभी दिख रहा होगा आउटसाइड जा रहा है। देन मैंने छोटा कर दिया और इसका कलर मेरे अकॉर्डिंग मुझे रखना चाहिए येलो। अब हम यहाँ AE ने लिख के आफ्टर इफेक्ट का लोगो लगा सकते हैं। तो देन ये तो लिख चुका, अब मुझे आफ्टर इफेक्ट का लोगो भी ऐड करना है। PNG को ड्रैग करके यहाँ लगाता हूँ, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और छोटा करके साइज करके इसे 3D में जैसे ही चेंज करूँगा तो देन ये अपनी पहले एक्यूरेट जगह पे जाएगा। फिर मैं इसे ड्रैग करके लेके आता हूँ और इसे जहाँ मुझे रखना वहाँ रख देता हूँ, लाइक इस तरह। और इसको टेक्स्ट के पीछे कर देता हूँ। टेक्स्ट के पीछे जाने के बाद भी कुछ, तो ये कंप्लीट हो गया। एंड देन नेक्स्ट चलते हैं, हमें इसी ट्रैकर से सब कुछ हो जाएगा जो मुझे स्टार्टिंग का बनाना है। देन ये होने के बाद मैं सेम वाली फाइल को ओपन करूँगा। लाइक ये जो सेम वाली एडिट है मुझे यही प्रेजेंट करना था, तो मैं इसका बैकग्राउंड हटाने के साथ साथ मतलब ये कॉपी करके लेके आता हूँ। तो ये वाला प्रोजेक्ट था, मैं इसे कंट्रोल D कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो देन मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसमें से वाइट वाला बैकग्राउंड हटा देता हूँ
वाइट बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ये पिंक वाला है। देन ये वाइट बैकग्राउंड हट चुका है, देन वो उसका कॉम कलर था इसलिए वो अभी विजिबल हो रहा है। तो अब मैं इसे ड्रैग करके लेके आता हूँ अपने वाले कॉम्प में। ये हमारा वाला कॉम्प था जिसमें हम अभी फ़िलहाल एडिट कर रहे हैं, और इसको ड्रैग करके ले आया मैं लाइक इस तरह। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें बैकग्राउंड नहीं आ रहा, और क्यों नहीं आ रहा आपको रीज़न मैंने बताया, क्योंकि मैंने उसके अंदर जाके उसका बैकग्राउंड आइज़ क्लोज कर दिया है। तो लाइक ये हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, अभी तो फ़िलहाल हम इसे ऐसे रहने देते हैं, और इसकी स्टार्टिंग भी मैच करनी पड़ेगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसे छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह, लाइक दिस। छोटा करने के बाद मैंने इसे 3D में चेंज कर दिया, और सेम उसकी तरह ये अपनी सेम जगह पे जाएगा। और मैं इसका रोटेशन वगैरह रीसाइज कर देता हूँ, वाई साइज में डायरेक्शन जोड़ता हूँ, थोड़ा सा फ्रंट कर लिया, एंड देन मैं थोड़ा सा और के मैं कुछ इस टाइप करूँगा कि ये विजुअलाइज आगे की तरफ लगे। देन हमें इसमें एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है, तो मैंने यूज़ करा Ctrl+Alt+Y, देन एडजस्टमेंट लेयर ऐड हो गई, और उसमें हमें एक इफेक्ट डालना है, ब्लर इफेक्ट। देन ब्लर इफेक्ट के लिए मैं गॉसियन ब्लर डाल देता हूँ, लाइक गॉसियन ब्लर प्रेस करा, और इसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरह रखी। तो नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सब होने के बाद अब हमें लाइक टाइमिंग ऑलरेडी मतलब मैच हो चुकी है, लाइक कुछ इस तरह। तो लाइक ये जैसे ही यहाँ आएगा, ये ट्रैवल करके जैसे ही यहाँ तक आता है, देन ये ब्लर वाला पॉइंट देखने लगे, तो हम इसको यहाँ ले आता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ रखता हूँ, और इसमें प्लगइन में जाता हूँ अपने, एंड देन इसमें से फेड इन वाला ऐड कर लेता हूँ। ट्रांजिशन में जाता हूँ, फेड इन से इनकी तरफ लगा लेता हूँ, तो अभी ब्लर रहेगा नहीं। देन आप नोटिस करो इस वाले में, इसे फुल कर लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, मैंने इसे फुल करा, अभी ब्लर नहीं है। देन ये दिखते ही ये थोड़ा ब्लर हो जाएगा, और साथ साथ इसमें लग जाएगा ब्राइटनेस ऐड करता हूँ इफेक्ट इसमें, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस वाला। एंड इसमें ब्राइटनेस का अमाउंट हम कर देते हैं थोड़ा लो, कुछ 61 के अराउंड। तो इससे क्या होगा, अब फोकस इसी पे रहेगा ऑलमोस्ट, और मेरे अकॉर्डिंग ये इंटरप्ट करेगा, तो हम ट्यूटोरियल को भी कवर कर लेते हैं, लाइक दिस। अब कुछ ऐसा रहेगा, ट्यूटोरियल आफ्टर इफेक्ट भी थोड़ा ब्लर लग रहा है। एंड देन इस पे और अट्रैक्टिव रखने के लिए इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, थोड़ा डीप ग्लो ऐड करेंगे, और इसे डीप ग्लो से कुछ ऐसा रखा। एंड देन आप सबने तो ये वीडियो देख ली होगी वैसे ऑलरेडी, तो इसमें कुछ फोकस देने वाली, मेरे को सिर्फ वो वाला पॉइंट दिखाना था इस वाले बुक में, ब्रेन वाला पार्ट के लिए ये वाली वीडियो बन रही है। एंड देन मैं यहाँ करूँगा पॉज। जैसे मैं पॉज बोलता हूँ ना, तो वैसे ही वाली वीडियो भी रुक जाएगी। तो इसे हम कैसे रोकेंगे, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। और आपको अभी दिख रहा होगा, मैं यहाँ लाइट दिख रही होगी जो अभी कट से रही है, लाइक मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक मिनट, अनसेलेक्ट, इसमें नहीं होगा, मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, और आपको यहाँ लाइट दिख रही होगी जो उसकी रेज लाइट है, मतलब डीप ग्लो वाली, वो आउटसाइड जा रही है। तो देन इसे हम अभी कम कर लेते हैं, इसका रेडियस कम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कम लगेगा। एंड देन आपको अब नहीं दिख रहा होगा लुक, तो ये चेंजेस कर लिए। एंड और मैं इसमें एक और चीज़ जो ऐड कर लेता हूँ, लाइक सेम पॉइंट से आफ्टर जहाँ से हमें ये दिखना चाहिए, Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो हमारे सॉलिड सेटिंग आ जाती है। एंड देन इसे मैंने ब्लैक ही रखना है, और ओके करके ओके प्रेस कर रखा है। देन मैं इसे करता हूँ शेप टूल लेके मास्क कर देता हूँ नीचे की तरफ से, और इधर नोटिस करना है, इधर वाला पार्ट थोड़ा हमें गैप छोड़ना है, बिकॉज फेदर जब हम देंगे तो वो डिस्टेंस में होना चाहिए। लाइक नीचे से मुझे ब्लैक टच देना है, इसका जो शेड देते हैं ब्लैक वाला। देन वैसे ऊपर करा एरो की से, आपको की फ्रेम्स भी दिख रही होंगी। और देन मैं इसे थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ, और इसकी ओपेसिटी पे जाके लाइक टी प्रेस करा, ओपेसिटी पे जाके मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। एंड देन इसको मैं कर देता हूँ सबके नीचे कुछ इस तरह। और ये कहाँ से विजिबल होने लगे, और ये इसलिए लगा है कि कुछ इस पर फोकस रहे हमारा। तो पहले मैंने इसे इससे पेरेंट करा, और इसको अलाइन करने के लिए मैंने बताया था ओनली आप ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट करोगे तो लेफ्ट से अलाइन होगा, राइट ब्रैकेट करोगे तो राइट से। देन मैंने लेफ्ट से अलाइन करा, और ये ऐसे ही ओपेसिटी के साथ ही आएगा। तो मैं फेड इन डाल देता हूँ इसमें, फेड इन प्रेस करा, इन लगाया, दैट्स ऑल, ये हो गया। और ये थोड़ा और पहले से आए, और मेरे अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी रहना चाहिए।
और आपको दिखा रहा है ये हमें कभी मेन चीज़ हमें थोड़ी सेंटर रखनी चाहिए, अभी साइड जा रहा है। देन मैं इसे सेंटर भी कर लेता हूँ। देन ये होने के बाद आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला स्क्रीन एंड देन पीछे वाला स्क्रीन इंटरप्ट हो रहे हैं, मतलब चीज़ें मिक्स हो रहे हैं उसमें दिखने में। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक मैं एक शीट लेता हूँ, लाइक शीट का लेना, उसमें एक मैं एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ। तो अगेन ले लेते हैं एक बार, Ctrl+Alt+Y से लेंगे, एडजस्टमेंट लेयर एक और ऐड हो गए। हम इसमें डालते हैं ग्लास इफेक्ट डाल देते हैं, ग्लास इफेक्ट डाला एंड देन मैं इसमें डालता हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर ऐड करा, रेडियल ब्लर हो गया। एक मिनट, सॉरी मैं इसे अभी हटा देता हूँ, मैं इसमें लेना पड़ेगा मुझे। मैं शेप वाले टूल में अनसेलेक्ट है ऑलरेडी सब कुछ, एंड देन शेप वाले टूल में डबल टैप करता हूँ तो देन आपको दिख रहा होगा एक सॉलिड मतलब एक शेप का क्रिएट हो गया। एंड देन इसमें आप कोई सा भी कलर रख सकते हो, क्योंकि हम जब बॉक्स बनाते हैं ग्लासी वाला तो उसमें कोई कलर का कोई पॉइंट नहीं होता, मतलब हम कोई से भी कलर में बना सकते हैं। देन मैं इसमें सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट सर्च करता हूँ, लाइक फास्ट बॉक्स ब्लर वाला, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया पहली वाली वीडियोस में। मैं इसे कर देता हूँ 30, लाइक 30 के अराउंड। और इसका ये हमें लेयर में जाके इसे कन्वर्ट कर लेना लाइक दिस, ऐसे। तो आपको दिख गया ये कुछ ग्लास सा इफेक्ट लग रहा है। अब ये हमें लगाना है उस वाली वीडियो के पीछे जो हम आगे विजुअलाइज कर रहे हैं। तो देन हम इसे एक्यूरेट उसके पीछे लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, अभी की इसकी जो भी पोजीशन है, फर्स्ट तो हमें क्या करना है कि हमें इसे 3D में चेंज करना है। इस वाले जो ऑलरेडी ये वाला पॉइंट है, मैं इसके प्रॉपर्टीज़ खोलता हूँ, लाइक ट्रांसफॉर्म में सारी चीज़ें खोलता हूँ एंड एंकर पॉइंट से लेके ओपेसिटी तक हमें सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। देन Ctrl+C कॉपी करनी है एंड देन हम इस वाले में जाते हैं, शेप वाले में ट्रांसफॉर्म में टैप करते हैं। तो हम ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार ऐसे ही, एंकर पॉइंट से लेकर ओपोसिट तक गए, देन Ctrl+V। अभी ये सेम हो गया, लाइक इसका पोजीशन मैं एक बार Ctrl+Z कर रहा हूँ, लाइक इसका पोजीशन सेम हो गया। मीन्स इसका फेस हमने उसी तरफ कर दिया जिस डायरेक्शन में ये वाला था। तो अब देन इतना तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लाइक चेंज करके मैंने रूलर Ctrl+R से रूलर आता है, रूलर ऐड कर लिए, ऑलमोस्ट हमें जितना रखना है। देन मैं इसे चेक करता हूँ, इसे पीछे की तरफ रख के हमें मैनुअली थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक आपको दिख रहा होगा ये कट हो रहा है, उसमें मिस्टेक आने के बाद मुझे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइक कुछ इस तरह। देन हमें इसके कॉर्नर राउंड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक हम पहले शेप पे जाके ही सेलेक्ट करके इनके प्रॉपर्टीज़ में कैप्स, लाइन कैप्स को सर्कल करा एंड देन राउंडनेस को भी हम थोड़ा बैंड करके कुछ इस तरह हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा किस तरह करते, एक बार मैं प्ले करके चेक कर लेता हूँ। एंड देन पीछे ब्लर वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, लाइक ओपेसिटी में जाता हूँ और थोड़ा ब्लर कम कर देता हूँ। और इसी की एक कॉपी और लेके सेम इसकी एक कॉपी और ली एंड में से ये वाला फास्ट बॉक्स ब्लर वाला इफेक्ट इरेज करके देन इसमें कन्वर्ट भी हटा के और इसमें कलर करना वाइट। देन वाइट कलर करने के बाद हमें ट्रांसपेरेंट में जाना है, इसके मतलब ट्रांसपेरेंट करना थोड़ा सा, आपको जितना करना है आप उतना कर लेना। देन मैं कुछ 8 अराउंड रखता हूँ, 8, 6 समथिंग इतना रखता हूँ। और इसमें डिफरेंस कुछ इस तरह, एक मिनट में इसका नाम चेंज भी कर देता हूँ, वाइट लेयर। देन मैंने इसे वाइट करा। अब मैं जस्ट यहाँ इसे पॉज करता हूँ, एक मिनट में इन दोनों पॉइंट को भी थोड़ा और ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इस वाले ब्लर को। तो अब मैं इसकी एक बार कॉपी कर लेता हूँ, देन कॉपी करी और इसमें इफेक्ट डाला, लाइट नेम से है, लाइट ब्रश के नाम से, लाइट ब्रश। एंड इसको हम करते हैं अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट में तो गुड लग रहा है। एंड देन मुझे यहीं पॉज करना है। तो अब मैं इसी के करता हूँ, लाइक इस वाले पार्ट को दोनों कट करा एंड दोनों को ऊपर ले आया, क्योंकि दोनों हैं, एक ब्रश वाले इफेक्ट के साथ है, एक नॉर्मल है। टाइम में जाके फ्रीज कर दिया दोनों फ्रेम को। अब देन जैसे ही मैंने पॉज करा, तो लोगों का यही क्वेश्चन था। अब पॉज करने के बाद मैंने जो रोटू करा था मैं उसे लेके आता हूँ कि ब्रेन के ऊपर ये थ्रेड कैसे राउंड हुआ है। चलो तो इस वाले पार्ट को पहले ठीक कर लेते हैं। तो देन हमने जो इसमें लाइट वाला इफेक्ट दिया है, देन नीचे वाले में गए एंड लाइट ब्रश में गए और इसकी जो इंटेंसिटी है इसको चेंज करके थोड़ा कम करेंगे। एंड देन इसका रेज लेंथ है 1 मिनट,
डिले हो रहा है। एंड देन इसे माइनस में करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा, लाइक कि पीछे से कुछ इसका रेज पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह देखने लगेगा। तो देन और उसका रेज लेंथ को भी हम थोड़ा कम करके लुक कुछ ऐसा कर देंगे। और आपको एक बार प्ले करके दिखा रहा हूँ, आपको इसमें एक फॉल्ट लगेगा। ये सब देखा, और आपको इसमें एक फॉल्ट लग रहा होगा, जैसे ये ब्लर वाला ब्लर वाली लेयर है एंड देन ये वाली लेयर है, तो इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो थोड़ी अलग अलग हो रही है। देन इसको पहले बड़ा करा, और इसे ठीक करने के लिए हमें करना है, पहले सेकंड 2 व्यू में डाल दिया, और इस व्यू में जाके चेक करना है कि वो किधर है। एंड देन ये तो फ्रंट में येलो वाला पार्ट ये है, एंड ब्लर की तरफ जाएंगे तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों ब्लर जो मैंने लगाए थे, एक लगाया था वाइट सॉलिड वाला जिसे ऑपेसिटी कम करता है, एंड ब्लर। तो हम इसे ड्रैग करके इसके पास तक ले आएंगे, जो ये 3D मूवमेंट हो तो ये ऑड ना लगे, मीन्स उससे दूर ना लगे। देन पास लेने के बाद दोनों सेलेक्ट करा, और इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। लाइक इसे हमें आई नो मैनुअली करना पड़ेगा। फिर से ये सिलेक्ट करके देखा इसका पॉइंट कहाँ जा रहा है, लाइक सेलेक्ट करा, एंड देन इससे मैंने ये अटैच कर दिया लाइंस, एंड इन दोनों को ही एक साथ लेके जाना है, ध्यान रखना। 1 मिनट, ये 3 हो गए। देन ये दोनों सेलेक्ट करा, एंड मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ लाइक, और इसको मैनुअली उठा के कुछ इस तरह रख दिया। ये ऑलमोस्ट डन, क्योंकि अब ये इतना दूर नहीं लगेगा कि ताकि वो मूवमेंट उसकी अजीब लगे। अब इसकी वो देखो ट्रैकिंग बिल्कुल साथ लग रही है, जैसे हमने होलोग्राफिक बना रखी हो। और इसमें भी लाइट चेंज हो गई थी, क्योंकि हमने जो कट लगा रखा था हमने उस पर चेंज नहीं करा। तो देन पीछे वाले में गए, कॉपी करा, एंड जस्ट आपको कुछ नहीं करना, रिप्लेस भी नहीं करना, जस्ट इसमें पेस्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं अभी पीछे वाला ब्लर थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो पीछे वाले शेप में गया, देन ब्लर वाले में गया, और इसकी जो ओपेसिटी मैंने कम कर रखी थी इसे इंक्रीज़ करता हूँ लाइक दिस। अब इसके ट्रांसपेरेंसी भी जाना है हमें, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कुछ जितना आपको बेटर लगे, मैं इसे अकॉर्डिंग अपने कुछ इस तरह रख देता हूँ 36। देन इसका भी ट्रांसपेरेंसी भी है, और इसे ही मैंने कर दिया 36। तो बस हमें एक हल्की सी रेंज देनी थी जो लग रही है। देन मैं वाइट वाली की एक को कॉपी करता हूँ, एंड इसकी ओपेसिटी पूरी 100 कर देता हूँ। एंड देन हमें करना है फिल स्ट्रोक को ओपन करके फिल कर देता हूँ क्लोज, एंड देन स्ट्रोक को हमें जिस कलर में रखना है उस कलर में रख के देख सकते हैं। लाइक मैंने अभी ब्लू कर दिया है, और ब्लू करके ब्लू स्ट्रोक डाल देता हूँ, उसके नाम ब्लू स्ट्रोक नाम से मैंने फिल कर दिया। एंड इसका लेयर भी कलर चेंज कर देता हूँ कि थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए इसमें जल्दी। एंड इसमें डार्क ब्लू लग रहा था, देन मैं इसमें डालता हूँ डीप ब्लू। अब देखो आप लुकिंग में कितना मच बेटर हो गया होगा पहले से। प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। एंड हाँ, मैंने इसकी क्वालिटी कम कर रखी है जो सही से प्ले हो। आई नो उसकी रोटोस्कोपिंग जो थी हमने पहले वाली जो मैंने आपको पहले बताई थी वही रखनी है, मैंने उसे एडजस्ट कर लिया है। आई नो मुझे क्या चेंज करना है। तो देन अब हम चलते हैं इसके स्ट्रोक पे। हमने जो वाइट स्ट्रोक जो हमने ब्लू स्ट्रोक के नाम से डाला था, अब इसके स्ट्रोक को हम एक बार मैं स्ट्रोक पे जाता हूँ, और स्ट्रोक को ओपन करने के बाद हम चलते हैं इसके ट्रिम पाथ पे। हमने ट्रिम पाथ करा ऐड, देन ट्रिम पाथ में गया जाने के बाद हम इसके एंडिंग को कर देते हैं लाइक 30 समथिंग 25 चेक करते हैं एक बार। 25 ये आ रहा है। एंड इस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे जाते हैं इसके ऊपर वाले में, और इसमें डालते हैं टेपर। देन टेपर सर्च करा, नीचे टेपर का ऑप्शन आ गया, एंड ऑप्शन के अंदर जाने के बाद मैं इसे 15, देन टैप प्रेस करके 15, 1 मिनट टैप से चेंज नहीं हुआ, टैप प्रेस करके 15 अब कर दिया, और इसे मेरे अकॉर्डिंग अब बोल्ड कर देना चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। एंड अब मैं चेक करता हूँ और इसकी रोटेशन भी डाल देता हूँ ट्रिम पाथ से। सॉरी मैं डालने बोल गया। ट्रिम पाथ सर्च करता हूँ और ऑफ साइड से डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ। ऑफसेट सर्च करा, ये ट्रिम पाथ के अंदर ही आता है। देन ऑल्ट से प्रेस करा एंड इसमें डाल दिया मैंने टाइम स्टार एंड 50। मेरे अकॉर्डिंग मैं इसे वाइट रखूँ तो मच बेटर लगेगा, मैं इसे वाइट कर देता हूँ। थोड़ा ऑफ वाइट रखा है, आपको मोस्टली ऑफ वाइट यूज़ करना होता है। अब मैंने ये करा। देन अब मेरे को इसमें ये करना है, लास्ट चेंजेस है
मतलब आई मीन थोड़े बहुत चेंजेस है। मैं इसकी ऑपोजिट थोड़ी कम कर देता हूँ 67 तक, एंड देन इसकी कॉपी करी एक और, एंड अगर इसका एंकर पॉइंट सेंटर है लाइक, हम इसके रोटेशन में जाएंगे। रोटेशन जाके इसको हमें करना है लाइक ये वाला रोटेशन है जेड में कर देते हैं 180 कुछ इस टाइप से, एंड देन ये कुछ ऐसे रन करेंगे। और इनकी हम स्ट्रोक भी थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, मतलब इतना इस पे फोकस ना ज़्यादा था। इसका स्ट्रोक कम करने के लिए हम पहले जाते हैं इसमें, इसे कर देता हूँ ऑलमोस्ट 3, एंड देन इसमें जाता हूँ और इसका भी 3। तो लोगों का यही क्वेश्चन था कि ब्रेन के ऊपर ये थ्रेड कैसे राउंड हुआ है। तो ऑलमोस्ट ही डन हो चुका है, एंड मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये करना है। अब हमने जो पहले आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल पीछे लिखा था, हम उसे आगे की तरफ लेकर आएंगे। लाइक हमारा आइकन और ये रहा टेक्स्ट और आइकन दोनों ये रहे। देन मैं क्या करता हूँ, ट्रैकिंग को पेरेंट कर देता हूँ। पेरेंट करने के लिए पहले मैं इसका टॉगल चेंज कर देता हूँ F4 से, एंड देन इसको पेरेंट कर देता हूँ लाइक ट्यूटोरियल से, और ट्यूटोरियल को हमने पेरेंट कर दिया। अब ये इसके साथ ही आएगा मूव करता हुआ। हमने इसे फॉरवर्ड करने के लिए आगे ड्रैग करा लाइक ऐसे, और इसे मैनुअली उठा के और तो लोगों का यही क्वेश्चन था कि ब्रेन के ऊपर ये थ्रेड कैसे राउंड हुआ है। एंड मैं वीडियो यहीं फाइनल करता हूँ, मुझे लास्ट यहीं तक बनाना था। एंड आपको कैसी वीडियो लगी मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, रियली में यार सब्सक्राइब से मतलब मोटिवेशन तो मिलती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी और तगड़ी वीडियो ट्राई करूँगा, लाता रहूँगा। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। देर मैं आपको हो सके तो आपको डायरेक्टली DM करके भी उसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, आपको किस चीज़ पे डाउट है, एंड आप मुझे वो भी क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी क्रिएटिव।